अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ओके बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका सेकेंड नेम क्लास यूरिनरी सिस्टम भी होता है। ठीक है, उसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। और यूरिनरी सिस्टम या हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि पेयर ऑफ किडनीज होता है। आप फर्स्ट वाली डायग्राम देख सकते हैं क्लास, उसमें पेयर ऑफ किडनीज होता है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। ये चार ऑर्गन्स जो है वो मिलके हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं। आपने पढ़ा था कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बना हुआ है। जैसे उसमें पेयर ऑफ किडनीज आ रहे हैं, उसके बाद एक ट्यूब आ रही है, दो ट्यूब्स हैं। ठीक है, एक पेयर है, मतलब होंगी वो दो ट्यूब्स। पेयर ऑफ यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर है और लास्ट पे क्या है, यूरेथ्रा। अब किडनी सबसे पहले आती है, तो किडनी का फंक्शन क्या होता है क्लास की। किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। अब जैसे ही यूरिन प्रोड्यूस होता है वो आता है यूरेटर में। 10th क्लास बेटा, पेज नंबर है आपका 22। आपकी ये समर पैक पे इसका पेज नंबर चेंज होगा। ठीक है, लेकिन आपका बुक पेज नंबर जो है वो 22 है। ओके, हाँ जी क्लास, किडनी जो होती है वो क्या काम करती है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड फिल्टर करने के बाद जो है वो क्या करती है कि यूरिन प्रोड्यूस करती है। वो यूरिन आता है यूरेटर में। एक ट्यूब आप देख सकते हो किडनी के बाद, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसे हमने यूरेटर का नाम दिया है। यूरेटर में आता है, उसके बाद जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और उसके बाद जो है उसको बॉडी से बाहर यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है और हर ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कि किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और किडनी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। किडनीज आर डार्क रेड कलर में होती है। शेप कैसी होती है किडनी की, बीन शेप्ड होती है। ठीक है, हर किडनी जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है, 4 सेंटीमीटर थिक। और किडनी का जो वेट होता है वो 27 ग्राम होता है। और किडनी प्रेजेंट कहाँ पे होती है क्लास, बिलो डायाफ्राम के नीचे। और आप ये देख सकते हैं कि किडनीज जो है वो साइड पे होती है और इनके सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड पे एक किडनी होती है, दूसरी साइड पे दूसरी किडनी होती है। ठीक है, उसके अलावा क्लास अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, किडनी के स्ट्रक्चर में एक डिप्रेशन होती है जिसे हम हाइलस का नेम देते हैं। ठीक है, उसके अलावा किडनी का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए आउटर और इनर को, तो आउटर साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। पहले तो आपको पता नहीं चाहिए कि क्लास रेनल एक ऐसी टर्म है, एक स्पेसिफिक टर्म है जो हम लोग किडनी के लिए यूज करते हैं। जैसे हम हार्ट के लिए यूज करते हैं ना कार्डिक, इस तरह से हम किडनी के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेनल। ठीक है, तो किडनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आउटर पार्ट जो है वो आप देख सकते हैं, लाइनिंग जो पार्ट है, ठीक है, वो डार्क रेड कलर में होता है और उसको हम नेम देते हैं रेनल कॉर्टेक्स का। आप ये देख सकते हैं क्लास कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो लाइनिंग में जो है डार्क रेड कलर में होता है, उसको हम रेनल कॉर्टेक्स का नेम देते हैं। उसके इनसाइड जो है उसको हमने किसका नेम दिया, रेनल मेडुला का नेम दिया। ठीक है, ये इसको हम रेनल मेडुला का नेम देते हैं और इसको हम रेनल कॉर्टेक्स का नेम देते हैं। ठीक है क्लास, उसके अलावा इसमें कुछ फनल शेप, कोन शेप जो है वो कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम पायरामिड्स का नेम देते हैं। कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम पायरामिड्स का नेम देते हैं। और उसके अलावा जो है इसमें रेनल पेल्विस मौजूद होती है, जहां से डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स जो है वो किडनी में एंटर होती है और किडनी को लीव करती हैं। ठीक है, कि किडनी का स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा। नेक्स्ट जो है वो आपका है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अच्छा क्लास, आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है,
कि जहाँ से मतलब किडनी के अंदर आप देखो तो बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और सबसे मेन काम ही उस नेफ्रॉन का होता है। मतलब वो किडनी का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लास किस तरह से होता है कि फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी का। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, रेनल कॉर्पस्कल एंड रेनल ट्यूब्यूल। 2 पार्ट्स में हमने नेफ्रॉन को डिवाइड किया हुआ क्लास। एक वो पार्ट, सबसे पहला ये वाला पार्ट होता है जिसमें सिर्फ जो है रेनल कॉर्पस्कल है और बाकी सारा पार्ट जो है वो रेनल ट्यूब्यूल है। बाकी आप सारा देख सकते हो, इस वाले हिस्से के अलावा क्लास बाकी सारा क्या है, ट्यूब्यूलर पार्ट है। तो इस वाले हिस्से को हमने क्या नेम दिया, रेनल कॉर्पस्कल का, जिसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं। ग्लोमेरुलस एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और उसके बाहर उसको इनक्लोज किया होता है एक कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम नेम देते हैं बोमेन कैप्सूल का। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों पार्ट्स किस में आते हैं, रेनल कॉर्पस्कल में। और बाकी जो आप देख सकते हो कि बाकी उसका ट्यूब्यूलर पार्ट है तो वो किस में आएगा, रेनल ट्यूब्यूल में। ठीक है, हाँ जी। बोमेन कैप्सूल के बाद क्लास जो ट्यूब स्टार्ट होती है उसको हम नेम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है यू शेप में, जिसको हम नेम देते हैं, ये यू शेप स्ट्रक्चर आता है जिसे हम नेम देते हैं लूप ऑफ हेनल का। इसके बाद फिर एक ट्यूब आती है जिसे हम नेम देते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट पे जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो है कलेक्टिंग डक्ट का। ठीक है, renal tubule is the part of nephron which start after Bowman capsule. Its first portion is proximal convoluted tubule. Next portion is U-shaped and it is called loop of Fresnel, and last and third portion is distal convoluted tubule. ठीक है class? The distal convoluted tubules of many nephrons open in a single collecting duct. Many collecting ducts join together to form several hundred papillary ducts which drain into renal pelvis. बेटा यहाँ पे बात की हुई है कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आता है, उसके बाद सारा ट्यूब्यूलर पार्ट है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आता है आपके पास रेनल कॉर्पस्कल में। रेनल ट्यूब्यूल यहाँ से स्टार्ट होती है, रेनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर सेकंड पार्ट उसका यहाँ से ये यू शेप जो होता है स्ट्रक्चर लूप ऑफ फिनल। थर्ड पार्ट कौन सा होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लास्ट पे जो ट्यूब है। और सबसे लास्ट वाला पोर्शन नेफ्रॉन में कौन सा है, कलेक्टिंग डक्ट। ये तमाम कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठे होने के बाद कहाँ से निकलती है, रेनल पेल्विस, किडनी से। आपने पढ़ा कि किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे निकलेंगी, रेनल पेल्विस से। ठीक है, उसके बाद जो है फिर वो यूरेटर और फिर फर्दर जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू। हाँ जी, ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया गया है, अभी उनकी फंक्शनिंग जो है वो मैंने डिस्कस नहीं की क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक है आपका। ठीक है, मैं दोबारा से आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले जो है क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेकेंड नेम क्या है क्लास, यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ये क्या काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव करवाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की 4 मेजर ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट ऑर्गन है पेयर ऑफ किडनीज होगा क्लास, ओके, मतलब 2 किडनीज प्रेजेंट होंगी। पेयर ऑफ यूरेटर मतलब 2 ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और एक पेयर होता है उसका यूरेटर का, आप देख सकते हो एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, फिर आपके पास आता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनीज का काम होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करती हैं, यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं। अब जैसे ही यूरिन जो है वो यूरेटर में आता है, उसके बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर में आता है, वहां पे कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा और बाहर जो उसको बॉडी से बाहर यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा। सेकंड आपके पास स्ट्रक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कि किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी किस शेप में होती है, बीन शेप में होती है। ठीक है, तो बीन्स को देखो तो उस शेप की होती है हमारी किडनी। इसका कलर कैसा होता है, डार्क रेड कलर होते हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाइड होती है। थिकनेस इसकी 4 सेंटीमीटर होती है। वेट जो है क्लास ये वेरी करता है क्योंकि अक्सर जगह पे ना इसका वेट डिफरेंट लिखा हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक थी उसमें इसका वेट 27 ग्राम लिखा है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, डायफ्राम के नीचे, और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम सेंटर में होती है। उसकी एक साइड पे एक किडनी और दूसरी साइड पे दूसरी किडनी होती है। ठीक है। किडनी का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो रीनल कॉर्टेक्स होता है, डार्क रेड इन कलर। सेकेंड पार्ट जो होता है इनर साइड पे वो रीनल मेडुला होता है, पेल रेड होता है। उसके बाद इसमें कोन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पायरामिड्स। याद रखिएगा क्लास, जो नेफ्रॉन्स हैं, जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में प्रेजेंट हैं, वो किडनी के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, पायरामिड्स में। आप कोन शेप स्ट्रक्चर किडनी के इनसाइड देख सकते हैं बेटा। जो जितने भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इस कोन शेप स्ट्रक्चर यानी कि पिरामिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है किडनी में रीनियल पेल्विस है, जहां से डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स एंटर भी हो रही है किडनी में और लीव भी कर रही है। अब नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे मेन उसकी जो बात है कि वो फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी का। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं हम उसको, क्योंकि सारी किडनी, सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो फंक्शन है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि फंक्शनल यूनिट हमारी किडनी का क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे जो पहला पार्ट है वो रीनल कॉर्पस्कल है, जिसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो है क्लास वो कैपिलरीज का नेटवर्क है, उसको बाहर से इनक्लोज किया होता है बोमेन कैप्सूल ने। बोमेन कैप्सूल के बाद से हमारा रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है, जिसको 3 पार्ट्स में, जिसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसका फर्स्ट ट्यूब जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर सेकंड पे आता है यू शेप जो है लूप ऑफ हिनल, एंड लास्ट ट्यूब इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। और सबसे लास्ट पे जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आता है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये तमाम डक्ट्स इकट्ठे होने के बाद कहाँ से निकलती है, रीनल पेल्विस से, मीन्स की किडनी से। ठीक है। 10th क्लास बेटा ये था आपका आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज।